लॉकअप सजा में भाई एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइट हुआ है, बहुत भयंकर तरीके वाला फाइट हुआ है और वो भी सीक्रेट की वजह से फाइट हुआ है योगेश और यहाँ पर आकांक्षा चौधरी के बीच में। आखिरकार क्यों हुआ है और कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो कि जब बाहर आया तो खुद को ये दोनों रोक ही नहीं पाए, सारी बात बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि आपके फेवरेट इनमेट कौन है। दोस्तों जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि एक एक कमेंट सभी अपने अपने फेवरेट के लिए जरूर से जरूर कीजिए, ताकि यहाँ पर मैं देख सकूँ कि किसके कितने सपोर्टर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं और कमेंट सेक्शन के साथ साथ यहाँ पर इस वीडियो को भी देख रहे हैं। इसलिए फटाफट से भाई कमेंट भर दीजिए, जिसका नाम ज़्यादा होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि यहाँ पर मामला क्या हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी फाइट हुई है आकांक्षा और योगेश के बीच में। मुझे नहीं लगा था यहाँ पर कि कभी भी इस घर के अंदर में दो लोगों के बीच में फाइट हो सकती है। और वो दो लोग कौन से हैं दोस्तों? एक यहाँ पर दो पेयर के बीच में बेसिकली एक पेयर यहाँ पर शिवांगी और हर्षद की है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी। अब सरप्राइज आकांक्षा और योगेश की तो फाइट हो गई, हो सकता है इनकी भी हो जाए, बट फिलहाल मुझे अभी भी नहीं लगता कि उनकी फाइट होगी। बट यहाँ पर इन दोनों की बहुत भयंकर वाली फाइट हुई है। अब ये फाइट हुआ कैसे, कब हुआ, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा मामला हुआ जो है वरुण, शिल्पा और श्रेया के बीच में डिस्कशन हुआ कि भाई किसका सीक्रेट को रिवील किया जाए। फिर कुछ बातें भी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हुई, किस वजह से यहाँ पर जो योगेश का सीक्रेट को रिवील किया गया, कौन सा फरा ट्विस्ट लेकर के आई, वो आप जाके उस वाले वीडियो में चेकआउट कर लीजिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर आपसी सहमति बनी तो यहाँ पर जो है योगेश को अपना सीक्रेट को रिवील करना पड़ा। लेकिन इस सीक्रेट के रिवील होते ही घर का माहौल जो है वो नॉर्मल माहौल बिल्कुल भी नहीं रहा। जो लोग दोस्त थे तुरंत ही मतलब सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, एक दूसरे की बातें मान रहे थे, सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, भाई ये उसके लिए स्टैंड लेता है, ये उसके लिए बोल पड़ती हैं। योगेश और आकांक्षा चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये सिचुएशन एकदम से बदल गया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर अगर सच में यहाँ पर आकांक्षा को फिर से योगेश के लिए फील है और वो एक मतलब गेम के लिए यूज़ नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कुछ ऐसी बातें मालूम चलेगी जहाँ पर फिर से योगेश जो काम स्प्लिट्स विला में करता हुआ नज़र आया था रूरू के वजह से, वही चीज़ यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट होता हुआ नज़र आया और उसी से रिलेटेड ये सीक्रेट था। जी हाँ, बता दें आपको यहाँ पर कि जो आकांक्षा और योगेश के बीच में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो आर्ग्यूमेंट इसलिए हुआ है यहाँ पर कि योगेश का जो सीक्रेट रिवील हुआ वहाँ पे वो सीक्रेट रिलेटेड था रूरू के। जी हाँ, रूरू के वजह से यहाँ पर जो है दोनों ही आपस में पहले भिड़ चुके थे इससे पिछले वाले शो में, और एक बार फिर से यहाँ पर क्योंकि जब ये लोग साथ में आए तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है योगेश ने बिना बताए आकांक्षा चौधरी के रूरू के साथ बातचीत की थी और कुछ घटनाएं घटी थी, जिसको लेकर के अभी तक आकांक्षा को कोई खबर नहीं थी। और ये जो सीक्रेट भी बताया गया है वो एक्चुअली में पूरी तरीके से सीक्रेट ही था, क्योंकि इसकी कानों कान भनक जो है आकांक्षा चौधरी को नहीं लगी थी। अब इस मामले में यहाँ पर आकांक्षा दो बात से हटे, इस बात से नहीं कि इस बार कोई चीट वगैरह कुछ बहुत भयंकर हुआ है, बट पहला चीज़ कि यहाँ पर बात को छुपाया गया है। दूसरा, ये चीज़ जो है दोनों के रिलेशन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है और ये चीज़ को यहाँ पर जो योगेश ने छिपा करके रखा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए अब यहाँ पर एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रहने चाहिए। बट यहाँ पर जो है मतलब इन दोनों से रिलेटेड, इन तीनों ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। बट योगेश ने उस प्रॉमिस को तोड़ा है और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना योगेश का ये पंगा मुझे स्प्लिट्स विला में भी सही लगा था। इंसान या लड़का मुझे ठीक लग रहा है, कुछ चीज़ों में वो रिस्पेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में वो दूसरों के लिए स्टैंड ले रहा है, बट लड़की के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है खराब लग रहा है यहाँ पर कि पूरा जो वो कंडीशन भी था रूरू वाला, वहाँ पर भी भाई मुझे समझ नहीं आया कि वो आकांक्षा के साथ ऐसा क्यों किया, रूरू के साथ क्या प्लानिंग थी नहीं थी। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़, अगर कोई चीज़ आपका हुआ है तो भाई एक तो मैं क्या बोलूँ भाई, फिर ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है एक्चुअली में। फिर अगर आपको लोग गलत बोलते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए कि भाई आप खुद ही वो मौका दे रहे हो लोगों को। आपको क्या लगता है भाई कि यहाँ पर योगेश ने ये गलती की है या फिर नहीं? इसके वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट हुआ है। वैसे आप क्या चाहते हो, दोनों आपस में समझौता कर ले, पैचअप हो जाए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।